नहीं किसी का, किस बात की कमी है। परवाह नहीं किसी का, किस बात की कमी है। अब क्या बताऊं मोहना, अब क्या बताऊं मोहना, सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। आज मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 आप सभी बोलो, मेरे आपकी कृपा से, बोलो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे, जोर से हाथ उठा के। हाँ महाराज, ऐसे चर्रस ले आवाज आते ना तो बढ़िया लगते मौला है नहीं भाई। हाँ तो बहुत बढ़िया सुंदर मथानी चालू हुआ सजनों। जैसे ही मथना चालू हुआ ना तो वहां से क्या निकला, श्रीमणि रंभा वारुणी असीम शंख गजराज, धनवंतरी धनुधेनो तरु विष चंद्रयुर्बाज। 14 रत्न की प्राप्ति हुआ। अमृत की प्राप्ति करने के लिए गया हुआ था, लेकिन क्या निकल गया जी, हलाहल विष। देखो भैया, कोई भी धर्म करने के लिए जाओगे तो पहले बाधा पहले आता है, याद रखना। हम पहले ही बताते हैं, बार बार बताते हैं इस बात को। कोई भी धर्म काम करोगे निश्चित ही उसमें बाधा पैदा होता है। मतने के लिए गया था अमृत और निकल क्या गया, विष, जहर। जैसे ही जहर निकला तो उस समय पर ब्रह्मा जी को कह लो पी लो महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, दैया रे दैया, मेरा परिवार है भैया, कैसे पियूंगा इसको। इंद्र को कहा, लो आप पी लो। बोले महाराज कैसे पी सकता हूं, मेरा तो परिवार है, सची महारानी मर जाएगी। दैत्यराज बलि को कहे, पी लो। बोले महाराज मैं कैसे पीऊंगा, हम नहीं पीने वाले महाराज। सबको पूछा गया, कोई भी हाँ में नहीं उत्तर दिया महाराज। नारायण भगवान ने कहा, इसको केवल एक ही पान कर सकता है। जो भांग धतूरा इत्यादि की, गांजा इत्यादि की सेवन करने वाले भगवान भोलेनाथ ही इसको पान कर सकता है, और कोई पान करने वाला नहीं है। जाओ इसको ले जा करके भगवान शंकर को पिला दो। अब टिफिन में पैक कर लिया। टिफिन में पैक करने के बाद में बढ़िया सुंदर निकल गया महाराज भगवान शंकर जी के पास। जैसे ही शंकर जी के पास में देवता और दैत्य जा रहे थे ना, तो माता पार्वती बगल में बैठी हुई थी। जब देखे दोनों को ना टिफिन में कुछ लाते हुए, तो भगवान को इशारा करते हुए बता रहे थे, देखो ना, जब सगा जाते हैं ना तो कोई मिठाई लेके जाता है, वैसे ही हमारे घर में आ रहे हैं तो देखो कैसा बढ़िया सुंदर टिफिन पैक करके आ रहा है, कुछ ना कुछ लेके आ रही होगी। अब तो क्या पूछोगे, भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी जब लाएंगे तो हमको ही तो देंगे, क्या काहे के लिए चिंता करते हो। आ गया महाराज। जैसे ही आए तो उस समय पर भूरी भूरी प्रशंसा करना चालू कर दिया। बोले मैया ये आपके भोलेनाथ बहुत ही सुंदर है, ना तो इसको तेल लगाने की जरूरत है, ना इसको क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत है, और ना इसको कोई प्रकार का सेंट वगैरह लगाते हैं, फिर भी इतना सुंदर दिखता है मैया, क्या पूछोगे। भूरी भूरी प्रशंसा पहले उस पर। बोले काहे के लिए इतना पालिश लगा रही हो, बात क्या है, चकाचक जरा बोलो तो जरा। माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान इत्यादि ने कहा, बोले मैया हम लोग जो है
समुद्र मंथन किए और उस समुद्र मंथन में हमने अमृत प्राप्ति करने के लिए मंथन कर रहे थे, वहां से हलाहल विष निकल गया मैया, और इस विष का पान करने वाला कोई नहीं हो रहा। कृपा करके आप अपने स्वामी को पिला देते तो आनंद आ जाता। बताओ कहीं बता परीक्षित कोनो तोर स्वामी लान के जहर पी ले पियन दे देवे? बोलो पीने दे देगो महाराज? बोले नहीं महाराज, कोई पीने के लिए नहीं देता जी। अपना स्वामी को कोई मारने के लिए चाहता है भैया? कोई नहीं चाहेगा भैया। उस समय पर बड़ा ही सुंदर भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी देवता और सभी दैत्य मिलकर के कहना चालू कर दिया। कहते हैं क्या? ना फूलों का हार, ना गले में मोती का मार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितने सुंदर हो शिव जी, कितने सुंदर हो। ना फूलों का हार, ना गले में सरसों का हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितने सुंदर हो शिव जी, कितने सुंदर हो। राम जपा और तन में राम जपा, जीवन में राम भरा, तुम तो मेरे भगवन हो शिव जी, मेरे भगवन हो। मन में राम जपा, तन में राम जपा, जीवन में राम जपा, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरे भगवन हो। बोले मैया ये भगवान भोलेनाथ ना तो तेल लगाते हैं मैया, ना क्रीम पाउडर लगाते हैं, ना तो कोई श्रृंगार करते, फिर भी इतना सुंदर दिखती है मैया। श्रृंगार तेरा भस्मी, भस्मी तेरा गहना, श्रृंगार तेरा भस्मी, भस्मी तेरा गहना। तू शक्ति है भक्तों का, तेरी शक्ति का क्या कहना। तू शक्ति है भक्तों का, तेरी शक्ति का क्या कहना। बज डमरू डम डम डमरू, बज डमरू डम डम डमरू, जब नाचे डोले ना। ना फूलों का हार, ना गले में मोती की मार, ना कोई किया सिंगार, प्रभु जी कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। तेरे गले में नाग है काला, तेरे गले में मुंड की माला, तेरे गले में नाग है काला, तेरे गले में मुंड की माला। तेरे गले में नाग है काला, तेरे गले में मुंड की माला। तेरे गले में नाग है काला, तेरे गले में मुंड की माला। तूने बाघंबर है लपेटा, तेरी गोदी में गणपति बैठा। तेरे बाघंबर लपेटा, तेरे गोदी में गणपति बैठा। रख गंगा अपने सिर पर, रख गंगा अपने सिर पर, सारे जग को दिया करा। ना फूलों का हार, ना गले में मोती का मार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितने सुंदर हो शिव जी, कितने सुंदर हो। ओ कितने सुंदर हो शिव जी, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो शिव जी, कितने सुंदर
मनम मानम मानसम्मा माया ज्वार धव धव धवा धवम धावम धवम माधवम मा स्वाहा चार चरम चरम चर चर चरम चारम चरम वाचरम मा वैकुंठादि भवम भवम भव भवम भावम भवम संभवम मा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखो भैया भगवान भोलेनाथ बहुत ही परम दयालु है, हम पहले ही बताए जी। एक लोटा जल, आगे बोलो जोर से, बहरा हो तो कम जोर से बोलो। एक लोटा जल, हाँ सभी समस्या का हल। भगवान शिव जी को एक लोटा जल चाहिए, हाँ जलोद्धारा प्रिय शंकर। भगवान को शंकर को अगर कहीं जल की धारा मिल गया तो जो मंगना चाहते हो मंगलो महाराज। जब बुरी बुरी प्रशंसा किया ना तो माता पार्वती ने कही बोलो पी लो ना महाराज, भांग धतूरा तो खाते पीते हो, इसको भी देख लो महाराज। उसी समय भगवान शंकर जो है रा कह करके मुंह को खोल दिया सज्जनों, विष का पान किया और आनंद के साथ में क्या हुआ, एक ही घूंट पीते ही वह खाली का विष जाम हुआ और पड़ गया नीलकंठ प्रभु का, तब से नीलकंठेश्वर नाम हुआ। प्रेम से बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। नीलकंठ महाराज परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु भगवान शंकर चाहते थे तो उस विष को अंदर ले जा सकते थे, लेकिन क्यों कंठ में रख लिया। कैसे सुनो परीक्षित, भगवान शंकर के हृदय पटल पर भगवान राम का वास है। अगर कहीं उस विष को अंदर ले जाता तो उसके इष्ट देवता राम जी को कष्ट होती, स्वयं कष्ट को सह लिया, लेकिन अपने भगवान इष्ट देवता को कष्ट सहने के लिए नहीं दिया। ऐसा भगवान शंकर जो है उनका कंठ जो है नीला पड़ गया, और जब नीला कंठ पड़ा सज्जनों तो भगवान शंकर को ज्वाला को बुझाने के लिए क्या किया, उस विष की ज्वाला को बुझाने को शिव चंद्रमाथ पर लाते हैं, और तब नीलकंठ के साथ साथ प्रभु चंद्रमौली भी कहलाते हैं। प्रेम से बोलो श्री नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। गंगा मैया को धारण किया महाराज, इसी कारण से नहीं भाई। हाँ, कौन कौन देते हैं भगवान शंकर को जल? एक बार हाथ उठा बताओ तो बताओ। अरे बने ऐसे हाथ उठा बताओ ना, नहीं लेगा तुम्हारे मन के पुण्य लाना, हाथ ला नहीं लेगा, चिंता मत करो। कौन कौन? बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतनी आगू को मन है नहीं डाला भगवान शंकर। देखो भैया शिव जी में भगवान में क्यों डालते हो, चलो बताओ। उस दिन बताए थे ना एक दिन, चलो बताओ। गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा। और भगवान शंकर के गले में क्या लटकता है? सांप। तो सांप जो है चूहा को देख कर रह जाता है जी, बोलो खाने के लिए चाहता है नहीं महाराज। अक्का का रखवारी करत बैठे रही थेगा, भगवान शंकर के दिमाग कैसे गर्म नहीं हुई? हाँ अच्छा चलो बताओ। कार्तिक की सवारी कौन है? मयूर। और भगवान शंकर के कुंडल में क्या लटकते रहता है? बिच्छू। तो मयूर का प्रिय भोजन क्या है? बिच्छू। अक्का का रखवारी करत बैठे रही थे, भगवान शंकर के दिमाग कैसे गर्म नहीं हुई? ओकरे गरम ला शांत करे बर्तु मन, हाँ पानी डाला तो है नहीं? अच्छा चलो बताओ। भगवान शिव जी की सवारी कौन है? नंदी बैल। और माता दुर्गा पार्वती मैया अर्थात दुर्गा मैया की सवारी कौन है? शेर। तो शेर है नंदील देखत रहिए थे, बोलो गाय मल्ला खाते नहीं शेर है। अक्का का रखवारी करत बैठे रही देगा, भगवान शंकर के दिमाग कैसे गर्म नहीं हुई? अच्छा चलो बताओ। भगवान शंकर के सिर में कौन बैठा रहती है? गंगा मैया। और माँ पार्वती का गंगा मैया क्या लगती है? बहिनी। तो तू ही मन बतावा, तुम्हारे मन के स्वामी मन के मुड़ी मांग कहूँ, तुम्हारी बहिनी बैठी बने कहूँ का? तू मन बता, बोलो बोलोगे? अच्छा बोलोगे महाराज?
भैया क्या रखवारी करत बैठे रही देगा, दिमाग किसी गर्म नहीं हुई है नहीं भाई। देखो भैया ये तो हास्य प्रहसन है जी। भगवान शंकर के इस परिवार से सीखने के लिए मिलता है सज्जनों कि हमको अपने परिवार में बहुत सारा दुख को झेलते हुए अगर कहीं आप चलोगे तब जाकर के एकता के साथ में आपका परिवार चल सकता, अन्यथा नहीं चल सकता। ये शंकर भगवान के परिवार से सीखने के लिए मिलता है। बहुत सारा चीज को झेलते हुए चलोगे, दुख को झेलते हुए चलोगे, सहते हुए चलोगे, तब परिवार एक होकर के चल सकता, अन्यथा नहीं चल सकता। ये शिव जी के परिवार से शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिलता है जी। और रही बात, देखो भैया इस ज्वाला, ये ज्वाला इतना थी महाराज, अगर कहीं ये विष को नहीं पीता ना तो आज हर मनुष्य जहरीला हो जाता है। जैसे कुत्ता काटता है ना तो जहरीला जहर फैल जाता है, वैसे ही हर मनुष्य जहरीला हो जाता। भगवान अगर कहीं विष को नहीं पीता तो भैया जब हमको बचाने के लिए भगवान अपना इतना कष्ट को सह सकता है जी, तो उसके ज्वलन को बुझाने के लिए 3 पसर पानी नहीं दे सकते हो जी? बोलो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कौन कौन देना चाहिए? हाथ उठाइए अब हाथ उठाइए। कौन कौन देना चाहिए बता दैया रे दैया। अब ऐसा करोगे तो कैसा बनेगा रे भैया? हर जने को देना चाहिए महाराज पानी, है नहीं भाई? जल देना चाहिए भैया। जब तक जल नहीं दोगे तब तक के कल्याण होने वाला नहीं है। शिव जी की पूजा करना चाहिए। देखो भैया जिस भक्त के अगर कहीं घर में ऋण होते जा रहा है, कर्ज होते जा रहा है, जितना कमा रहे हो जितना कमा रहे हो इतना कमा रहे हो, सब तरफ से ला करके कमाते जा रहे हो, फिर भी अगर कहीं आपके घर में कर्जा होते जाता है तो लिख के दूंगा व्यासपीठ से, आप एक काम करना, अपने घर में बढ़िया सुंदर कोई भी दीपक जलाना, बढ़िया आनंद के साथ में घी का दीपक जलाना, और घी के दीपक जला करके जहां पर जो बेल पत्र होता है ना, बेल पेड़, उसके नीचे में जाकर के 31 दिन तक लगातार आप दीपक जलाइए। आपका देखना ऋण कैसे कर्जा चुकता होना चालू हो जाएगा, निश्चित है। ये 3 पत्ता का बेल पत्ता है, बहुत काम का चीज है, आज रखना। 3 पत्र बेल पत्र चढ़ा दो, जो मंगना चाहते हो मंग लो। कर्ज से आप लोग पूर्ण होते चले जाओगे। जिसके घर में कर्जा ज्यादा होते जा रहा है, ऐसे माताएं, ऐसा भक्तवृंद अगर कहीं 31 दिन तक घी का दीपक बेल पेड़ की अगर नीचे में जाकर के रोज जलाते हो तो निश्चित ही आपका कर्जा चुकना चालू हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति आना चालू हो जाएगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे यहाँ से निकला कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष जाकर के स्वर्ग में स्थापित हो गए। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? कल्प वृक्ष। ये बैठे है ना, ये कोई छोटे मोटे वृक्ष नहीं है, नहीं तो पोंगा लगे महाराज घर में सुन सकत रहे हो। ये मेरे यूट्यूब चला तो बढ़िया घर में बैठे बैठे देख सकत रहे हो, है कि नहीं भाई? क्यों आता है जी? देखो भैया जो स्थान है वो स्थान कल्प रूपी वृक्ष है। इसके अंदर में आकर के आप जो चीज सोचोगे, जो चीज मंगोगे भगवान के सामने, आप सभी भक्त की मनोकामना को मेरे भगवान अंतःकरण को जानने वाला है। जो चीज मंगना चाहते हो मंग लेना, निश्चित ही ठाकुर जी आप सभी भक्त की मनोकामना को पूर्ण करेगा। ये कोई छोटे मोटे वृक्ष के नीचे में नहीं बैठा है सज्जनों, कल्प वृक्ष मतलब आपको कल्पना बस करना है और उसके बाद देने वाला बैठा है मेरे साथ। एक जन राजा रही से, वो राजा जंगल में गई शिकार करेगा, तो दिन भर शिकार करीस, कुछ नहीं मिलीस महाराज। अंतिम में जब हार गए ना तो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ कि एक क्षण पेड़ के नीचे में बैठ गए, और वो रहा है कल्प वृक्ष। अब मन में सोचत राजा भगवान दिन भर घूमे हो, जोर से प्यास लगत है, अगर कहूँ पानी मिल जाती तो बढ़िया आनंद आ जाती। अब तो कल्पना बस करत दे रही, सोचत दे रही से आवत देरी नहीं रही महाराज। ठंडा ठंडा कुल कुल पानी आगे बढ़िया पिए चालू। अब ओकर बाद में का सोचा थे भगवान, दिन भर इति तिथि चले हो, डनलप के गद्दा आ जाती, सुते भर एक कनिक आनंद आ जाती। बस कहा देरी है महाराज, आवत देरी नहीं, डनलप के गद्दा। फिर सोचा थे दिन भर इति तिथि घूमे हो महाराज, पैर के दबैया अगर कहीं एक आध जन आ जाती, बोलते देरी थे आते देरी नहीं थे महाराज। अब केल कहीं चुपचाप रह जाती तो क्या होती। मन में सोचा थे भगवान जंगल के मामला है,
एक 8 ठन कहूं शेर आगे था अमो खा दिस्ता बता। सोचते देरी थे महाराज, आते देरी नहीं थे, आया और 2 मिनट में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा कहने का मतलब ये है सज्जनों, ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे में आप जो कल्पना करोगे, जो चीज सोचोगे, उसको भगवान जो है आपका पूर्ण करेगा। इसको दे दिया स्वर्गलोक में। आगे यहीं से हाथी निकला और घोड़ा भी निकला बढ़िया सुंदर, जिसको आनंद के साथ में इंद्र इत्यादि को दे दिया, राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद यहां से लक्ष्मी निकली, हार लेकर के लक्ष्मी निकल गई। जैसे ही लक्ष्मी निकले तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे मेरे गले में डालेंगे, आगे निकल गई महाराज लक्ष्मी। ब्रह्मा जी देखते रह गए। इंद्र सोच रहे थे मेरे गले में डालेंगे और सामने में आके खड़े हो रहे थे। महाराज लक्ष्मी आगे की ओर निकल गई, इंद्र देखते रह गया चुपचाप। ऐसा करते करते राजा बलि सोचा मेरे गले में डालेंगे, उसके भी आगे निकल गया महाराज। आखिरी में बैठा हुआ था भगवान नारायण, सिर को झुकाकर। देखो भैया, जो लक्ष्मी के अगर कहीं मान सम्मान करने के लिए जाता है, उसकी के घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में अगर कहीं नारियों का सम्मान होती है, उसी के घर में केवल लक्ष्मी का वास होता है। और जिसके घर में अगर कहीं नारी दुखी है, माताएं अगर कहीं कष्ट में हैं, तो निश्चित ही आप कितनों कमा लो, आपके घर में वो लक्ष्मी का रहने का नहीं होगा। इसलिए नारियों का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी के वास करने वाली है तो यही नारियां। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद के साथ में वही लक्ष्मी मैया जा करके नारायण भगवान के गले में डाल दिया। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे गाय निकला, गाय को दे दिया गया महाराज जी लोग को, क्योंकि पूजा पाठ के सामान में पंचामृत बनाने का काम आएंगे महाराज लोग। महाराज पंडितों को दे दिया। उसके बाद में यहां से निकला धनवंतरी। धनवंतरी के रूप में कलश के घड़े को लेकर के निकल गया, अमृत के कलश के घड़े को लेकर के। जैसे निकला महाराज तो देवता और दैत्य छीना झपटी करना चालू हो गया। देवता कह रहे थे अहम पूर्वम अहम पूर्वम 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 मामिति, पहले हम पिएंगे। दैत्य बलि कहते थे अहम पूर्वम 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 मामिति, बोले हम पहले पिएंगे। दोनों में छीना झपटी होना चालू हो गया। जब अमृत के घड़े लेकर के निकले तो पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। दोनों में छीना झपटी चालू हो गया। वहीं से कुछ बूंदे जो है गिर गया महाराज नीचे जमीन में। आज भी जहां जहां पर वो अमृत के अगर बूंदे गिरे हैं, वहां वहां पर आज भी कुंभ का मेला लगता है। जैसे प्रयागराज इत्यादि कुंभ के मेला का स्थान है महाराज, आज भी वहां पर कुंभ का मेला लगा जाता है। मन में विचार किया, उसी समय भगवान नारायण जो है मोहिनी के रूप को धारण करके पहुंच गया। प्रेम से बोलो मोहिनी नारायण भगवान की जय। अब जैसे ही मोहिनी नारायण के स्वरूप को देखे ना, तो दैत्य बलि के हाथ में कलश का घड़ा था, अमृत के घड़े दैत्य बलि के हाथ में था। जब मोहिनी नारायण के रूप को देखे ना महाराज, एक टाक देखते रह गया भैया, एक टाक। इतना सुंदर दिव्य सुंदरी दिख रही थी महाराज, क्या पूछोगे, देखने का ही देखने का मन किया करता था। बोले देवी आप कौन हो? बोले मैं मोहिनी नारायण हूँ। क्यों? बोले हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं देवी, अगर कहीं आप हमारे बात को रख लेती तो आनंद आ जाता। मोहिनी नारायण ने कही ब्याह तो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो आप अपना लफड़ा पकड़े हो ना अभी हाथ में कंझट, इसको पहले हटा लो, उसके बाद फिर ब्याह करेंगे। बताओ, लाओ इसको हमको दो। मोह में आसक्ति होने के कारण से सज्जनों, जैसा मोहिनी नारायण कहती थी वैसा ही दैत्य राज बलि करना चालू कर दिया और अमृत के घड़े को दे दिया। ले महाराज। अब मोहिनी नारायण ने कही सुनो, दैत्य बलि जो इसमें पतला पतला वाला अमृत है ना, उसको पहले मैं देवताओं को पिला देता हूं, और जो गाढ़ा वाले बचेगा उसको तुम लोग को पिलाऊंगा। बताओ, कोई दारू रहेगा जब पतला हो गाढ़ा हो। लेकिन मोह में आसक्त होने के कारण राजा बलि ने कहा चलो ठीक है, जैसा करना चाहते हो करो। मारो, देवताओं को एक लाइन में बिठा दिया
और दैत्य को एक लाइन में बिठा दिया और आनंद के साथ में मोहिनी नारायण जो है नाच नाच करके देवताओं को पिलाना चालू कर दिया और कहते हैं क्या, झूम झूम छनन बाजे मोहिनी पैजनिया, झूम छनन बाजे मोहिनी पैजनिया, झूम छनन बाजे मोहिनी पैजनिया, झूम छनन बाजे पैजनिया मोहिनी पैजनिया, पैजनिया मोहिनी पैजनिया, पैजनिया मोहिनी पैजनिया, पैजनिया मोहिनी पैजनिया, झूम झूम छनन झूम झूम छनन झूम झूम छनन बाजे मोहिनी पैजनिया, झूम छनन बाजे इधर मोहिनी नारायण निकालते थे महाराज अमृत को, लो महाराज अमृत पियो, बढ़िया सुंदर देवताओं को पिलाना चालू कर दिया। गढ़ावे मोहिनी पैजनिया, गढ़ावे मोहिनी पैजनिया, गढ़ावे मोहिनी पैजनिया, गढ़ावे मोहिनी पैजनिया, कौन ओढ़ावे ओढ़निया मोहिनी पैजनिया, कौन ओढ़ावे ओढ़निया मोहिनी पैजनिया, ओढ़ावे ओढ़निया मोहिनी पैजनिया, ओढ़ावे ओढ़निया मोहिनी पैजनिया, मोहिनी पैजनिया, पैजनिया मोहिनी पैजनिया, पैजनिया मोहिनी पैजनिया, पैजनिया मोहिनी पैजनिया, झूम झूम छनन झूम झूम छनन झूम झूम छनन बाजे मोहिनी पैजनिया, 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 पैजनिया मोहिनी पैजनिया, पैजनिया मोहिनी पैजनिया, झूम झूम छनन बाजे मोहिनी पैजनिया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की बोलो राधे राधे। जैसे ही बढ़िया सुंदर पिला रहे थे सबको महाराज अमृत, तो उसी में राक्षस में से उड़ गया महाराज राहु नाम का जो राक्षस था। राहु मन में विचार किया कि मुझे जरूर कुछ न कुछ दाल में क्या लग रहा है, काला का जमाना गया जी, लाल लग रहा है बोला। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बैठ गया आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा सजनों, इधर से मोहिनी नारायण भगवान के हाथों से जैसे ही राहु नाम का दैत्य अपने हाथ में अमृत की पाया और सट से ले लिया महाराज मुंह के अंदर में। जैसे ही मुंह के अंदर लिया, सूर्य और चंद्रमा इशारा करके बता दिया भगवान को, बोले महाराज ये हमारा लाइन का नहीं है, उधर का है। उसी समय चक्र सुदर्शन को निकाल दिया, छक से गला को उड़ा दिया। अमृत तो पिया था महाराज, मरा नहीं है। अब कहां करेगा इसको? तो बोले पहले कितना ग्रह थे जी? 7 ग्रह पहले थे, है नहीं भाई? जिसमें 2 ग्रह को मिला दिया तब क्या बना? 9 ग्रह, है नहीं भाई? हाँ, ये दमान बाबू मन 10वां ग्रह है। सब जन 9 ग्रह लत मना ले बे, और कहूँ 10वां ग्रह नहीं मानिस नहीं तो गड़बड़ हो जाते महाराज। हाँ, ये दमान जो है 10वां ग्रह होता है।
9 ग्रह, इसी कारण से कहा गया क्या, सूर्य चंद्रमा भौम बुध गुरु शुक्र शनिदेव, सभी जन कृपा करो नित उठ मंगल करता सेवा। राहु केतु कृपा करो धरो आपका ध्यान, भैरव 64 योगनी वीर वीर हनुमान, यति सती और सूरमा और सब बस्ती का देवा, मनसा पूर्ण कीजियो रंतिना केवा। सूर्य हरे तम कष्ट करे कम, चंद्र बढ़े मोद मंगलकारी, बुद्धि पवित्र करे बुध नित्य, बढ़ावत ज्ञान गुरु सुखकारी। सुचि जीवन शुक्र सदैव करे, सुचि जीवन शुक्र सदैव करे, शनि शोक हरे रवि दृष्टि हरे, राहु रहे गति केतु करे मति, दिव्य नवग्रह सोहत भारे। राहु रहे गति केतु करे मति, दिव्य नवग्रह सोहत भारे। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांधकारे, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। प्रेम से सूर्यार्णव ग्रह मंडल भगवान की ये सूर्यादि 9 ग्रह मंडल में सुंदर दोनों को राहु और केतु को दे दिया महाराज। तब से 9 ग्रह हुआ। जब तक ये 9 ग्रह का पूजा नहीं होती तो ये पूजा पूर्ण नहीं होता है। उसी दिन से सूर्य और चंद्रमा से बैरी ठान लिया महाराज, बैर रख लिया ये राहु और केतु। बोले अगर कहीं तू नहीं बताई रहती तो फिर मुझे ऐसा नहीं होने के लिए मिलता महाराज। उसी दिन से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता, ग्रहण ग्रस्ता है उसको। कौन कौन रहता उपास सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में हाथ उठा सबोत महाराज ठीक है। हाँ रहता ना महाराज, वाह क्या बात। एक बार जोरदार तालियां हमारे सरपंच महोदय, जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो भैया चंद्र ग्रहण में सूर्य ग्रहण में उपवास रहना चाहिए जी, बहुत सुंदर। देखो भैया माताएं भक्तवृंद सुन लो, अगर कहीं एक बार राम बोलोगे ग्रहण काल में तो 4 बार राम बोलने का पुण्य की प्राप्ति होती है। एक माला अगर कहीं कर लिए तो 4 माला की पुण्य की प्राप्ति होता है। हाँ ये ग्रहण काल बहुत बड़े पूजा पाठ साधना यंत्र मंत्र तंत्र को सिद्धि करने के लिए बहुत सुंदर उपाय है, बहुत सुंदर समय है ये। उस समय करना चाहिए। जो माता को अगर कहीं सिद्धि करना है कोई भी चीज में या भक्त वृंद को, तो जैसे ही सूतक लगता है तो तैयारी कर लो सब सामान का, और जैसे ही लग गया महाराज जैसे ग्रहण काल तो उस समय पर फिर जाप करना चालू कर दो। जैसे ही जाप करना चालू करोगे तो मंत्र इतना प्रभावफुल रहता है उस समय पर, एक बार बोलोगे 4 बार बोलने की पुण्य की प्राप्ति होता है। इसलिए तंत्र मंत्र यंत्र इसका बिल्कुल साधना ये ग्रहण काल में कर लेना चाहिए। और अगर मान लो आप किसी ब्राह्मण देवता को या कोई मंदिर देवाला में या भांजा इत्यादि को अगर कहीं दान दिए हो और उधारी रखा है तो इसको ग्रहण काल के पहले ही वापिस कर, नहीं तो फिर डबल देना पड़ेगा। याद रख लेना। एक चीज भी है महाराज, 1 काठा कहूं बोले नहीं और ग्रहण काल आगे तो 2 काठा देवे तभी जाके पुण्य की प्राप्ति हुई, अथन नहीं होता। ऐसा सुंदर आनंद के साथ में बतलाते हुए उस समय पर सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित जैसे ही ऐसा समय आया तो दैत्यराज बलि जो है मन में विचार किया, बोले देवता लोग तुम लोग हमसे छल किए हो, मोहिनी नारायण के रूप में आकर के हमसे छल किए हो, तो इसका बदला मैं अवश्य लूंगा, निश्चित ही मैं इसका बदला लूंगा महाराज। ये सोच करके दैत्यराज बलि जो है प्रण ठान लिया कि मैं 101 यज्ञ पूर्ण करूंगा, और जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं करूंगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए महाराज,
101 यज्ञ की प्रतिज्ञा कर लिया, संकल्प कर लिया और यज्ञ करना चालू कर दिए। यज्ञ करते 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 आनंद के साथ में प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। ये स्वल्पाहारी देना पड़ेगा क्या? देना ही पड़ेगा कि एक साथ खवा हुआ आज? नहीं, अभी देना है। चलो फिर उसके बाद फिर बढ़िया सुंदर कथा प्रसंग आगे बढ़ाएंगे, है नहीं? 3 की घड़ी आ गई। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। चलिए ठीक है, फिर आइए 2 मिनट कपूर की आरती, उसके बाद फिर सभी भक्त के लिए हमारे स्वल्पाहारी की व्यवस्था किया गया है। और स्वल्पाहार खाओ महाराज आनंद के साथ में। फुल आहार खा के आए हो, अब स्वल्पाहार और डालो, तब आनंद ही आनंद है। प्रेम से भगवान की जय। बुरा न माने बोली है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निजकृत स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। कर्पूरराजं दर्शयामि आरार्तिक्यं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि जले शीतले कर्मं पुष्पादिवाभिवर्धनं वा आत्मनिवेदनं मातरं कल्याणमस्तु। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की ये दर्धानि प्रचरन्ति सिकास्तानि गंगणा एकं कुं सहस्रयोजनमान धनमानि तनमसि यानिकानि च पापानि जन्मजन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदेय हस्तक्षपुष्पं कृत्वा ध्यायेनं मन्त्रपुष्पाणि क्षमाप्रार्थये प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि जगेन जगेमन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् दीनाकमेमानः सचन्त्रि यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं मा कामेश्वरो वैष्णवनोर्दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की शीतला मैया की जय। चलो बहुत सुंदर, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। आनंद के साथ में स्वल्पाहारी की आनंद लीजिए आप लोग।